हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिमन्यु आईएएस में। मेरा नाम है प्रवेश वत्स और जैसे कि हम कंसेप्ट सीरीज में नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है ई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, ये तो हम प्रीवियस वीडियोस में देख ही चुके हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि ये ई डेमोक्रेसी क्या है, कैसे ये काम करती है। तो लेट्स सी। सो ई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज डिजिटल डेमोक्रेसी और साइबर डेमोक्रेसी। डिजिटाइजेशन का ज़माना है जहाँ पर साइबर चीज़ों के बारे में, यानी हम आईटी फील्ड के बारे में नंबर ऑफ जगह पर बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ई डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी और डिजिटल और साइबर डेमोक्रेसी। देन इट रेफर्स टू यूज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को एक डिजिटाइजेशन में डाला जाए, ये सारी ई डेमोक्रेसी बात करती है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें तो वो ब्यूरोक्रेसी से लेके एडमिन, एडमिन से लेके इलेक्शन, इलेक्शन से लेके हायर सर्विसेज, हर जगह पर कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात है ताकि एक ई गवर्नेंस आ पाए। सो यू कैन लिंक द ई गवर्नेंस विद द ई डेमोक्रेसी। देन it enhances the citizens engagement in the democratic processes, because what happens that in normal scenarios where you do not have digitization and your political system runs on the paper base, there is no proper mechanisms to bring the whole country into the political process. बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन सम ऑफ द स्टेट जो वोट ही नहीं देते हैं एंड आपको पता ही नहीं लगता कि उन्होंने दिया है नहीं दिया है। सो विद द हेल्प ऑफ द ई डेमोक्रेसी यू कैन get to know that how many number of people lives in a particular area, how many people have given their vote, and this is the proper way to incorporate the democratization in India. Then अगर हम representative model of democracy की बात करें, which simply means that kind of democracy where we people are selecting our representatives to govern us. So that is the meaning of representative model of democracy. तो यहाँ पर ई डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करती है operation of established democratic mechanisms, and especially if we talk about, so that is e-voting and e-petitions. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स के माध्यम से हम डेमोक्रेटाइजेशन कर सकते हैं, ई पेटिशंस डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेटिशंस डाल सकते हैं इन आर जुडिशियल सिस्टम्स, इन आर इलेक्शन कमीशन विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो इन सारी ही चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में एक अच्छा आयाम हो सकता है। दिस द ई डेमोक्रेसी वांट्स टू स्ट्रेस ऑन। देन अगर हम बात करें डेलिबरेटिव मॉडल, डेलिबरेटिव बीच में सिंपली मीन्स वेयर द डेलिबरेशन और द डिस्कशन एंड डिबेट हैपेंस, सो दैट इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। दो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज डेलिबरेशन, लेकिन अगर हम उसको अलग करके भी देखें इन द फॉर्म ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर ई डेमोक्रेसी ओपन करती है नई अपॉर्चुनिटीज फॉर डायरेक्ट पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, विच सिंपली मीन्स कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्टली आपको ये पता लग सकता है कि कैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉपुलर पार्टिसिपेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ई डेमोक्रेसी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेक्नोलॉजीज। Then if we talk about the third, which is activist model democracy, जहां पर active participation of the interest groups, active participation of the NGOs, active participation of number of associations जहां पर हो रहा है, उसको बोलते हैं activist model of democracy। तो यहाँ पर ई डेमोक्रेसी strengthen करती है political and social movements by providing an integrated and multi-dimensional approach to the activist groups, ताकि वो एक मास ब्रॉड पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर पाएं, अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएं, गवर्नमेंट से मनवा पाएं। So these are the three models of democracy where the e-democracy is having a potent, a significant role. It aims to bolster citizen power, generally virtual communities and ICT based protest, which simply means that अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, for an example, if we talk about India, so in India what happens that every second day we see the protest on the roads, which in the form of demonstration, mob violence, and number of demonstration happens which turns into the violent demonstrations. So that creates a situation of law and order for the police, and the police use the coercive power on the people, and that puts a dent on the democracy. So e-democracy कैसे उस चीज को सुधार सकती है? With the help of वर्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन, कि आप वर्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन करें, आप
अलग अलग सोशल मीडिया पे डिमॉन्स्ट्रेट करें, अलग अलग ई टेक्नोलॉजी के जो माध्यम से उन पे आप प्रोटेस्ट करें, तो इससे ना तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी एंड इससे जल्दी आपकी जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है एंड जल्दी उनकी तरफ से भी रिप्लाई आपको आ सकता है. सो दिस इज द मेन and the most important reason of telling about the e-democracy, to provide a law and order situation and to provide the people the right to demonstrate also in the form of virtual communities and ICT based technology and ICT based protest. So these are the proper and excellent ways of e-democracy which every country should try to imbibe. And if we talk about India, so currently we are also trying to imbibe it. So this much is enough for the concept video of today, where we discuss about the e-democracy and its salient features. And those students who wants to join the Abhimanyu IAS for Indian polity, they may have a look on this chart and every information is available on this. Thank you so much.